स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो टॉपिक है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो पेपर 2021 में हुआ था IB 16, उसी का दूसरा पार्ट है। पिछले वाले पार्ट में 50 क्वेश्चन जो है देखे गए थे। आज 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रेल कर्मचारियों के रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ए है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, बी है वेतन भुगतान अधिनियम 1936, सी है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और डी है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1986। तो इसका सही आंसर ए है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण कर्मचारी की स्थायी विकलांगता के मामले में कितने रुपए है? तो ए है 80,000 रुपये, बी है 90,000 रुपये, सी है 1,40,000 रुपये या फिर डी है 1,20,000 रुपये। तो जो विकलांगता के मामले में मुआवजे की राशि है वो है सी 1,40,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 53 है कि एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग ना कर सके। तो ए है कॉपीराइट के तहत, बी है ट्रेडमार्क और सी है पेटेंट और डी है औद्योगिक डिजाइन। तो इसका सही आंसर बी है ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्यवाही के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है। तो धारा 20, बी है धारा 21, सी है धारा 22 या डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर बी है धारा 21। अगला क्वेश्चन है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? ए है थाना प्रभारी अधिकारी, बी है पुलिस अधीक्षक या सी है अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर के पद से नीचे का ना हो या डी है महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। तो इसका सही आंसर है महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत ए सम्मन मौखिक हो सकता है, बी है कॉर्पोरेट संस्थाओं को सम्मन जारी नहीं किया जा सकता, सी है सम्मन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं और डी है जिस व्यक्ति के नाम पर सम्मन किया गया है उसके ना मिलने की स्थिति में नौकरों को सम्मन भेजा जा सकता है। तो इसका सही आंसर सी है कि सम्मन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। तो इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है। ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मंत्रिपरिषद और डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर बी है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 58 है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य हैं? पहला, यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति धर्म से मुस्लिम, संस्थान ईसाई, यहूदी या पारसी होता है वह व्यक्ति हिंदू होता है। सेकंड है, लिंगायत या उप संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति को हिंदू माना जाता है। और तीसरा है कि एक धर्मांतरित व्यक्ति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है उसे वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्थानीय अनुष्ठान रीति का पालन करने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर सी है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है।
धारा 91 के तहत, धारा 89 के तहत, या फिर सी है धारा 51 के तहत, या फिर डी है धारा 151 के तहत। तो इसका सही आंसर बी है, धारा 89 के तहत न्यायालय के बाहर निपटारे का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ था? 6 अक्टूबर 1860 को, बी है 1 मार्च 1974 को, या सी है 15 मार्च 1872 को, या फिर डी है 1 सितंबर 1872 को। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। तो इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 61 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार एक लोक सेवा आयोग संघ के लिए तथा एक लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्यों के लिए, सेकेंड है संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग आदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाता है, या तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी है, ए और बी यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध करता है, या बी है उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता है, सी है उसकी उपस्थिति में समनीय अपराध करता है, या डी है उसकी उपस्थिति में अपराध करता है या एक घोषित अपराधी है। तो इसका सही आंसर डी है कि उसकी उपस्थिति में अपराध करता है या एक घोषित अपराधी है। अगला क्वेश्चन है कि गिरफ्तारी का वारंट कब लागू रहता है, यानी कि कितने दिन तक लागू रहता है? ए है 6 साल तक, बी है 10 साल तक, या सी है 12 साल तक, डी है निष्पादित या रद्द होने तक। तो जो गिरफ्तारी का वारंट है तब तक लागू रहता है जब तक यह निष्पादित या रद्द न कर दिया जाए जिसने इसको जारी किया है, यानी इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य ह्रास की दर होगी। ए है 10%, बी है 20%, सी है 15% और डी है 30%। तो इसका सही आंसर बी है 20%। क्वेश्चन नंबर 65 है कि वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि कितनी है? वार्षिक मूल्य का 1/2%, वार्षिक मूल्य का 1/3, सी है वार्षिक मूल्य का 3/10, या फिर डी है वार्षिक मूल्य का 17/10। तो इसका सही आंसर सी है वार्षिक मूल्य का 3/10। अगला क्वेश्चन, तार्किकता की जांच पूरी तरह से जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है। तो इसका सही है व्यक्तिपरक, बी है विषाक्त, सी है वर्णनात्मक और डी है योगात्मक। तो इसका सही आंसर है ए, व्यक्तिपरक जांच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति को दे दी गई है। राष्ट्रपति को, बी है मंत्रिपरिषद को, सी है लोकसभा को, या फिर डी है सांसद को। तो संसद को शक्ति दी गई है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की, यानी इसका सही आंसर डी है सांसद। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल का फैसला कहाँ किया गया है? ट्वीडन बनाम एटकिंसन, डटन बनाम पूले, सी है पूर्णमानी आल मिल्स बनाम केरल राज, डी है केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। तो इसका सही आंसर सी है पूर्णामी आल मिल्स बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अनुबंध की निराशा भारत अनुबंध अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की गई है?
धारा 73, बी है धारा 70, सी है धारा 2D या फिर डी है धारा 56। तो इसका सही आंसर डी है, धारा 56 के तहत अनुबंध निराशा भारत अनुबंध अधिनियम द्वारा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची सेकंड किससे संबंधित है? ए है मुआवजे की राशि की गणना के लिए आयु कारक से, बी है कर्मचारियों की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से, सी है व्यावसायिक रोगों की सूची से, डी है स्थायी पूर्ण अक्षमता के परिणाम स्वरूप मानी गई चोटों की सूची से। तो इसका सही आंसर बी है, कर्मचारियों की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रवेश के व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ए है न्यायिक, बी अतिरिक्त न्यायिक, सी है ए या बी और डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर डी है कि प्रवेश के व्यापक तौर पर न्यायिक को भी वर्गीकृत किया गया है और अतिरिक्त न्यायिक को भी वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करता है। ए है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65A के अंतर्गत तृतीयक साक्ष्य प्राप्त होने के पूर्व नोटिस को दिया जाना चाहिए, बी है दस्तावेज प्रस्तुत करने की सूचना लिखित रूप में होनी चाहिए, सी है दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश XI नियम 15 दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस के प्रकार को निर्धारित करता है, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, डी। मैक्सिम रेस इप्सा लोक्युतर का अर्थ है वस्तु स्वयं बोलती हैं, बी है जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, सी है जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, डी है जहाँ कोई दोष नहीं वहाँ कोई उपचार नहीं। तो इसका सही आंसर ए है कि वस्तु स्वयं बोलती है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ए है जस्टिस दलवीर भंडारी द्वारा, बी है जस्टिस अल्तमस कबीर द्वारा, सी है जस्टिस JS वर्मा द्वारा, डी है जस्टिस AS आनंद द्वारा। तो उत्तर सी है जस्टिस JS वर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है। ए है सार्वजनिक गलतियाँ, बी निजी गलतियाँ, सी है सार्वजनिक और निजी दोनों गलतियाँ। असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती हैं निजी गलतियाँ। इनका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि मात्र के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। तो इसका सही आंसर है ए, लिंग के आधार पर अगर किसी महिला पुरुष के साथ भेदभाव किया जाता है तो अनुच्छेद 15(a) का उल्लंघन होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ए है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी है BR अम्बेडकर के द्वारा, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है BN राव के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकार की सूची से रद्द कर दिया गया था? यानी संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया, पहले मौलिक अधिकारों में था। तो किसके समय में किया गया था? ए है इंदिरा गांधी, बी है चरण सिंह, सी है राजीव गांधी या फिर डी है मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर डी है कि मोरारजी देसाई के टाइम समय से इसको मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसी लूट में प्राप्त किया था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्वीकार है?
फर्स्ट है, यह स्वीकारोक्ति है कि वहाँ एक डकैती थी। सेकंड है, यह स्वीकारोक्ति है कि आरोपी ने इसमें भाग लिया था। और थर्ड है, यह स्वीकारोक्ति कि उसने संपत्ति का हिस्सा मिला। और फोर्थ है, इस बार में बयान की संपत्ति कहाँ है। तो इसका सही आंसर ए है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बी है थर्ड और फोर्थ। सी है सेकंड थर्ड और फोर्थ। या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ए है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन है, कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है। डोनेगू ए बनाम स्टीवेंसन, बी होम्स बनाम एशफोर्ड, सी रायलैंडस बनाम फ्लेचर, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, रायलैंडस बनाम फ्लेचर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अंतिम अवसर का सिद्धांत किस में निर्धारित किया गया था। डेविस बनाम मान, बी है एपी राज्य बनाम रंगन्ना, सी है नारगेट बनाम स्मिथ, डी है कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर ए है, डेविस बनाम मान के सिद्धांत में निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से यह किस वाद में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी भी विपरीत संविधा की जगह ले लेंगे। तथ्य यह है कि डिग्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर सी है, सेसी अम्मल बनाम थाऊ अम्मल के मामले से। क्वेश्चन नंबर 83 है कि आदेश आईवी नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह वाद प्रस्तुत किया जाता है। सिंगल कॉपी या डुप्लीकेट, या ती है ट्रिप्लिकेट, या फिर कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर बी है कि आदेश 4 और नियम फर्स्ट के तहत न्यायालय में वाद 2 कॉपी में प्रस्तुत किया जाता है, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। आदेश XXI नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक निष्पादन को रद्द कर देती है, निष्पादन को अनियमित कर देती है। सी है निष्पादन को शून्य करने योग्य कर देती है। फिर डी है निष्पादन को प्रभावित नहीं करेगी। तो इसका सही आंसर ए है, निष्पादन को रद्द कर देती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जहां किसी संबंधित व्यक्ति की अधिकारिता क्षमता में किए गए अधिनियम के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिग्री पारित की जाती है, CPC की धारा 22 के तहत किसी भी ऐसे डिग्री का निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिग्री की अवधि के लिए असंतुष्ट ना हो। डिग्री की तारीख से 3 महीने तक, बी है डिग्री की तारीख से 6 महीने तक, सी है डिग्री की तारीख से 1 साल तक, फिर डी है डिग्री की तारीख से 2 साल तक। तो इसका सही आंसर ए है, डिग्री की तारीख से 3 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू किया गया था। 8 मई 1955, बी है 17 जून 1955, या फिर सी है 22 मई 1955, या फिर डी है 18 जून 1955। तो इसका सही आंसर ए है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 8 मई 1955 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी। तारवाड़, सेकंड तबाजी, या थर्ड है कुटुंब, या फिर फोर्थ है कवारू, या 5 है इलोम। तो इसका सही आंसर सी है, फर्स्ट और सेकंड ने, यानी कि तारवाड़ और तबाजी संपत्ति आएगी। क्वेश्चन नंबर 86 है कि राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या है। 15, बी 20, सी 25, या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी है 25, यानी राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की संख्या अधिकतम 25 है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 में शामिल है 6 अध्याय और 40 धारा, बी है 7 अध्याय और 42 धारा, सी है 8 अध्याय और 43 धारा, डी है 8 अध्याय और 44 धारा।
तो विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 में 8 अध्याय और 44 धाराएं शामिल हैं। इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक जनहित याचिका दायर करें जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए इन शब्दों का अर्थ क्या है। ए है जनहित की सुरक्षा के लिए सिर्फ जनहित याचिका दायर करना। बी है सार्वजनिक और निजी दोनों हितों की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना। सी है केवल निजी हितों की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना। फिर डी है जनहित होने के बाद ना करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए पिल दायर करना। तो इसका सही आंसर डी है कि जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा मांग करते हुए पीआईएल दायर करना। क्वेश्चन नंबर अगला है कि तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है केसों का बोझ बढ़ाना, संसाधनों का अपव्यय। सी है अन्य वास्तविक मामलों की सुनवाई के लिए समय की कम उपलब्धता। या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जेड अपने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयत्न करता है। क्या जेड किसी अपराध का दोषी है? क्या एक्स को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता है यदि वह स्वस्थ चित्त का होता तो इसका सही आंसर ये है जेड ने आईपीसी की धारा 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया और यदि जेड पागल है तो एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 93 है कुछ मामले में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22 या फिर डी है अनुच्छेद 22A। तो इसका सही आंसर सी है अनुच्छेद 22 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? ए है 44वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 40वां संशोधन अधिनियम, डी है 51वां संशोधन अधिनियम। तो संपत्ति के अधिकार को संशोधन में शामिल किया गया था वो था 44वां संशोधन, यानी इसका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत जिसको कहते हैं अनुप्रयोग अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा भंग या संशोधित किया गया है? ए है धारा 4, बी धारा 5 या फिर सी है धारा 6 या फिर डी धारा 7। इसका सही आंसर बी है धारा 5 के तहत विघटित अधिनियम की धारा 6 द्वारा भंग किया गया था। इसका सही आंसर बी है धारा 5। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार चोट शब्द किसी भी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है। ए है शरीर, बी मन, सी प्रतिष्ठा और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी है कि हर तरह की हानि को दर्शाता है, चाहे शरीर की हो, मन की या फिर प्रतिष्ठा की। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है? ए है सीआरपीसी की धारा 195 और 340 का पालन किए बिना शिकायत का मनोरंजन। बी है एक मामले के लिए गए साक्ष्य को दूसरे साथी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना। सी है अभियुक्त की अनुपस्थिति में गवाह की जांच। डी है 235(2) का गैर अनुपालन या फिर डी है। तो इसका सही आंसर है बी, एक मामले के लिए गए साक्ष्य को दूसरे साथी मामले को पढ़ना और फिर से लिखना। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही है? ए प्रक्रिया में चूक या अवैधता भले ही यह वाद के मूल को प्रभावित ना करे डे नोवा मुकदमे का आधार बन सकता है। बी है एक डे नोवा मुकदमे अंतिम उपाय होना चाहिए। सी अदालत में मूल रूप से मामले की कोशिश कर रही डे नोवा ट्रायल का आदेश दे सकती है।
या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी है, एक de novo मुकदमे अंतिम उपाय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LAR अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है? ए है 50%, बी 70%, या सी है 80%, या डी 90%। तो इसका सही आंसर है बी 70% परिवारों की सहमति अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है, एक कंपनी को एक घरेलू कंपनी नहीं है, वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी। 25% की दर से, बी है 30% की दर से, सी है 40% की दर से, डी है 20% की दर से। तो इसका सही आंसर सी है। अगर कोई घरेलू कंपनी नहीं है तो वह आयकर का भुगतान 40% की दर से करेगी, यानी इसका सही आंसर सी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।